केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, समूचे भारत में संभवतः यह पहला मौका है जब चुनाव लड़ रहे दोनों प्रमुख प्रतिद्वंदी दल लगभग इस बात पर सहमत हैं कि शैतान को फिर से जिताकर हमें भेजना नहीं है। शैतान के मामले में दोनों दलों की एकजुटता देखकर लगता है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें अभी मजबूत हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में विज्ञापन जारी किए जिसमें कहा है कि साधु और शैतान की लड़ाई है। तो निश्चित ही साधु रूपी जो सांवेर की जनता है वह ठगी गई है एक शैतान के द्वारा। एक शैतान आया था साधु का वेश बनाकर, जिसने बाद में जनमत की पीठ पर छुरा घोंपा, लोगों के विश्वास के साथ घात किया है। तो मैं समझता हूं कि कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है जनता के मन में। जनता साफ दृष्टि से इस बार शैतान को हराकर अब दिखा देना चाहती है कि जनता ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं है जो जनमत के साथ धोखा करते हैं, जो बिकाऊ हैं, जो गद्दार हैं और जिन्होंने केवल पैसों के लालच में जनता के विश्वास को खो दिया है। मैं साफ कहना चाहता हूं, मैं उमेश शर्मा जी और श्री राजेश सोनकर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हालांकि दोनों ही अवसादग्रस्त नेता हैं और एक तो इसलिए परेशान है कि उसको भारतीय जनता पार्टी का नगर अध्यक्ष नहीं बनाया गया और दूसरा इसलिए परेशान है कि सांवेर की दावेदारी उसके पास से हमेशा के लिए छीन ली गई है। अभी तो शैतान चुनाव लड़ रहा है, बाद में शैतान का बेटा अपनी दावेदारी पेश करेगा। लिहाजा दोनों ने ही जो मार्मिक अपील जनता से की है कि शैतान को हराओ, जनता ने उसको हाथों हाथ लिया है और जनता खुद भी शैतान से परेशान थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन पाकर कांग्रेस भी उत्साहित है कि शैतान को हराने के लिए दोनों ही दल एकजुट हैं और शैतान ये चुनाव निश्चित ही हारेगा। शैतान से जनता सांवेर की पूछना चाहती है कि जब वो वहां का जनप्रतिनिधि था और कोरोना मध्य प्रदेश में पैर पसार रहा था, तब वो शैतान बेंगलोर में छिपकर क्या कर रहा था? आखिर किस कारण उसने कोरोना को यहाँ पैर पसारने दिए, जिसके कारण केवल सांवेर नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना से लगभग 400 से 500 मौतें हुई और हजारों लोग संक्रमित हुए। तो पूरा मध्य प्रदेश कोरोना को फैलने के जिम्मेदार इस शैतान को हराने के लिए उत्सुक है। वह जानना चाहता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक चलती हुई जनादेश प्राप्त सरकार को केवल गद्दारी के लिए, चंद रुपयों के लालच में, पदों की लालच में इस तरह से गिरा दिया गया। तो सबसे बड़ा जो शैतान है वह चुनाव लड़ रहा है सांवेर से और उसको हराने का मन जनता बना चुकी है और यह बिल्कुल स्पष्ट जनता ने कर दिया है कि हम उसको कभी वोट नहीं देंगे। जिसने मंत्री बनने के बाद हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझा, उसने हमारा काम करना उचित नहीं समझा, सांवेर को लगातार पिछड़ा बनाए रखा और सांवेर में नए उद्योग धंधे नहीं उसने लगाए, न ही उसने नए स्कूलों का निर्माण किया, न अस्पतालों का निर्माण किया। सांवेर का युवा आज भी बेरोजगार है। सांवेर की जनता ठान के बैठी है कि 3 नवंबर को जब मतदान का दिन आएगा तो इस शैतान को करारा सबक सिखाएगी।